दहाइयों तक पोल्ट्री कश्मीर की एक खामोश मगर मजबूत इकोनॉमिक सक्सेस स्टोरी रही है। सस्ता प्रोटीन, हजारों घरों का भरोसेमंद रोजगार और एक ऐसा सेक्टर जो कभी 85% तक लोकल डिमांड पूरी करता था। आज वही इंडस्ट्री एक पॉलिसी बनाए हुए चोक पॉइंट पर अटकी खड़ी है। बेकाबू इंपोर्ट्स, गलत फैसले और स्ट्रक्चरल निग्लेक्ट ने लोकल फार्मर्स को अपने ही बाजार का स्पेक्टेटर बना दिया है। नतीजा ये है कि 1500 करोड़ की पोल्ट्री इकोनॉमी में कश्मीर का अपना हिस्सा सिर्फ 24% रह गया है। बाकी पैसा और पावर दोनों बाहर के हाथ में है। आज कश्मीर में पोल्ट्री से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए तकरीबन 5.5 लाख लोग मुस्तकबिल की प्लानिंग नहीं बल्कि कोलैप्स का कैलेंडर देख रहे हैं। जो इंडस्ट्री कभी सेल्फ रिलायंस की पहचान थी, आज वही पॉलिसी की रहमत पर सिर्फ इम्पोर्टेड माल की नुमाइश बनकर रह गई है। कुछ साल पहले तक कश्मीर अपनी पोल्ट्री जरूरत का 80 से 85% खुद पैदा करता था। आज ये शानदार रिकॉर्ड गिरकर सिर्फ 15 से 20% रह गया है। बाकी कमी पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से आने वाली पोल्ट्री पूरी कर रही है। जैसे कश्मीर सिर्फ कंजम्पशन जोन हो, प्रोडक्शन का हक कहीं और का हो। ऑफिशियल डेटा के मुताबिक 2025 से 26 के सिर्फ 10 महीनों में 3.5 करोड़ पोल्ट्री बर्ड्स कश्मीर लाए गए, जिनमें 1.8 करोड़ ब्रॉयलर्स, 1.1 करोड़ डे ओल्ड चिक्स और 4 लाख काल बर्ड्स शामिल थे। लोकल फार्मर्स के लिए ये नंबर्स नहीं बल्कि डेली रिमाइंडर है कि मार्केट अब उसका नहीं रहा। इस इंपोर्ट फ्लड ने मार्केट का पूरा नक्शा ही बदल दिया है। बाहर से आने वाली सस्ती फैक्ट्री स्टाइल पोल्ट्री लोकल फार्मर्स को सीधा अंडरकट कर रही है। ऊपर से इनपुट कॉस्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, सर्दी में मोर्टेलिटी आसमान छूती है और फाइनल सेल पॉइंट पर प्राइस कंट्रोल फार्मर्स के हाथ में नहीं बल्कि ड्रेसर्स और ट्रेडर्स के पास है। फार्मर सिर्फ ग्रो करता है और डिसाइड कोई और करता है। नंबर्स और भी बेरहम है। 2024 से 25 में कश्मीर में 46.7 करोड़ एग्स कंज्यूम हुए, जिनका टोटल टर्नओवर 373.8 करोड़ था। इनमें से 241 करोड़ सीधा कश्मीर से बाहर चला गया। एग इंपोर्ट्स 30.16 करोड़ तक पहुंच गए, जबकि लोकल प्रोडक्शन 16.56 करोड़ पर ही अटकी रही, जो 2020 से 21 के 20 करोड़ एग्स के पीक से काफी नीचे है। मतलब डिमांड बढ़ रही है लेकिन लोकल फार्मर का हिस्सा घट रहा है। ब्रॉयलर इंपोर्ट्स का ग्राफ और भी इम्पैक्टेड है। 2020 से 21 में 1.91 करोड़ बर्ड से बढ़कर 2024 से 25 में 2.88 करोड़ तक। इसी दौरान लोकल पोल्ट्री मीट प्रोडक्शन 369 लाख केजी से गिरकर 281 लाख केजी रह गई। 160 रुपए पर केजी के एवरेज रेट पर पोल्ट्री मीट का टोटल टर्न ओवर 982 करोड़ बना, जिसमें से तकरीबन 693 करोड़ लोकल इकोनॉमी से बाहर निकल गया। यानी कश्मीर में मेहनत का मतलब है कश्मीर से ही पैसे गायब। अगर एग्स, ब्रॉयलर्स, काल बर्ड्स और डे ओल्ड चिक्स को मिलाकर देखा जाए तो टोटल पोल्ट्री टर्नओवर 1456 करोड़ तक पहुंच सकता है। इनमें से 132 करोड़ जम्मू और कश्मीर से बाहर चला गया। लोकल फार्मर्स के हाथ में सिर्फ 342 करोड़ बचा, वो भी चिक प्रोक्योरमेंट कॉस्ट निकालने के बाद। यानी काम कश्मीर का, प्रॉफिट कहीं और का। दिलचस्प बात यह है कि कश्मीर में 2469 रजिस्टर्ड ब्रॉयलर फार्म्स मौजूद हैं और रेयरिंग कैपेसिटी 3.94 करोड़ चिक्स सालाना है। लेकिन सेक्टर अपनी कैपेसिटी से काफी नीचे चल रहा है क्योंकि सिस्टम ने उसे चलने ही नहीं दिया। कमर्शियल लेयर फार्म्स नाम के बराबर, हैचरीज लगभग जीरो और मेज के होने के बावजूद पोल्ट्री फीड का सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा लोकल तौर पर तैयार होता है। सेल्फ रिलायंस का स्लोगन है लेकिन स्ट्रक्चर बिल्कुल डिपेंडेंसी का। हर डे ओल्ड चिक जिसकी कीमत 35 से 55 के दरमियान होती है बाहर से आता है। सिर्फ 2024 से 25 में चिक्स पर 80 करोड़ खर्च हुए। फीड भी ज्यादातर इंपोर्ट होता है, जबकि प्राइस सेट करने का इख्तियार पोल्ट्री ड्रेसर्स के पास होता है, फार्मर्स के पास नहीं। इस नतीजे में कोई फार्मर नॉमिनल प्रॉफिट पर काम कर रहा है और कोई सीधा नुकसान उठाकर भी जिंदा रहने की कोशिश कर रहा है। इंडस्ट्री के लोग एक पॉलिसी डिसीजन को सबसे बड़ा झटका बताते हैं, लखनपुर टोल टैक्स का खात्मा। पहले यहाँ आने वाली पोल्ट्री पर 9 रुपए पर केजी टैक्स लगता था, जो लोकल प्रोड्यूसर्स के लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड था। जैसे ही ये टैक्स हटा, सस्ती इंपोर्ट्स का सैलाब आ गया। छोटे कश्मीरी फार्मर्स को अचानक इंडस्ट्रियल स्केल कंपनीज के साथ रिंग में उतार दिया गया। असरात सिर्फ इकोनॉमी तक महदूद नहीं रहे, दूर दराज से लाइव बर्ड्स लाने से बायोसिक्योरिटी रिस्क्स, ज्यादा मोर्टेलिटी, कार्बन एमिशंस और फ्रोजन और ड्रेस्ड मीट से मुतालिक हाइजीन कंसर्न्स भी बढ़ रहे हैं। लेकिन ये सब शायद इंपोर्ट लेजर के सामने छोटी बातें हैं।
गवर्नमेंट ने होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम HADP के तहत बैकयार्ड पोल्ट्री यूनिट्स, लेयर फार्म्स, पेरेंट फार्म्स, हैचरीज और फीड यूनिट्स शुरू किए हैं। अब तक 1116 यूनिट्स कायम हुए, जिनसे 6.8 करोड़ एग्स और 40 लाख डे ओल्ड चिक्स पैदा हुए। ये कदम काबिल कदर है, लेकिन इंपोर्ट्स के सुनामी के सामने ये सिर्फ लाइफ बोट्स लगते हैं। ऑफिशियल्स खुद तस्लीम करते हैं कि बैकयार्ड पोल्ट्री सिर्फ सप्लीमेंट्री है। कश्मीर को रोजाना 27 लाख एग्स चाहिए, जबकि ICMR स्टैंडर्ड्स के मुताबिक प्रोडक्शन डेफिसिट 80% से ज्यादा है। मतलब गैप इतना बड़ा है कि बैकयार्ड सॉल्यूशंस उसे सिर्फ देख सकते हैं, भर नहीं सकते। बांडीपोरा से अनंतनाग तक फार्मर्स सिर्फ एक ही कहानी सुनाते हैं, सर्दी में बढ़ती मोर्टेलिटी, हीटिंग के बढ़ते खर्च, फूड सेफ्टी स्केल्स के बाद गिरती डिमांड और छोटे होते मार्केट में बढ़ता कंपटीशन। बहुत से फार्मर्स कहते हैं कि मुनाफा तो दूर, कॉस्ट रिकवरी भी मुश्किल हो गई है। कुछ ने फ्लॉक साइज कम कर दिया और कुछ ने बिल्कुल काम ही बंद। ये मसला फार्मर्स की नाअहली का नहीं, बल्कि सिस्टमिक फेलियर का है। जब तक हैचरीज, फीड इंटीग्रेशन, मार्केट रेगुलेशन और डंपिंग के खिलाफ हिफाजती कदम नहीं उठाए जाते, कश्मीर की पोल्ट्री इंडस्ट्री डिपेंडेंसी के स्पाइरल में फंसी रहेगी। नाजरीन, कभी लोकल रेजिलियंस की मिसाल रह चुकी ये इंडस्ट्री आज एक तंग चिकन नेक पर अटकी हुई है, जहां रोजगार, फूड सिक्योरिटी और लोकल कैपिटल आहिस्ता आहिस्ता फिसल रहा है और पॉलिसी सिर्फ तमाशा देख रही है। आज की इस कश्मीर रिपोर्ट में इतना ही। बाकी मजीद मालूमात के लिए बने रहिए कश्मीर लाइव के साथ। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।